Good evening, student. Today we'll continue our chapter 16, some common disease. Filaria or filariasis. You must have perhaps seen some person with one leg or even both the leg fatter than normal. Have you ever thought how it has got swollen? This is because of a worm infected disease called filaria. हाथी पाँव जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हाथी जैसा पाँव हो जाता है, एक कभी कभी दोनों भी पैर हो जाते हैं या कभी कभी एक पैर भी हो जाता है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाता है. तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ वार्म इन्फेक्टेड डिजीज कॉल्ड फाइलेरिया. कोई वार्म जो है आपके बॉडी में एंटर हो जाता है और जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हो जाती है. दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटोज बाइट. क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट से ये बीमारी होती है. दिस डिजीज वार्म Wucheria bancrofti living or dead can cause this disease. Wucheria bancrofti नाम का वर्म मे बी लिविंग और डेड. यदि वो बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये बीमारी होती है. इन लिविंग कंडीशन दिस वर्म एंटर द lymph node and canal and produce a harmful metabolic product due to which the lymph cell divide in the lymph canal and close it. क्या होता है? ये जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम का वर्म जो है, ये लिविंग या डेड हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है. यदि लिविंग कंडीशन में एंटर होता है तो हमारे लिम्फ नोड और कैनाल इसमें वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपका जो लिम्फ है, लिम्फ सेल डिवाइड होने लगते हैं और इन द लिम्फ कैनाल और क्लोज कर देते हैं लिम्फ को. दिस कॉजेज इचिंग. इसकी वजह से बहुत हमें खुजली होती है. स्लोली द लेग गेट स्वोलन. और धीरे धीरे पैर सूजने लगता है. सो दिस डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंट लेग. इसलिए इसको कभी कभी एलिफेंटाइसिस या फिर एलिफेंट लेग भी बोला जाता है, हाथी पाँव. सिम्टम्स ऑफ फाइलेरिया. द सिक पर्सन हैज़ फीवर एंड इचिंग. फाइलेरिया यदि हुआ है तो पर्सन को क्या होता है? बुखार आता है और खुजली होती है. लीवर, पैनक्रियाज, स्क्रोटम, लेग्स गेट स्वोलन एंड फॉर्म ग्लैंडुलर स्वेलिंग. यहाँ पे क्या होता है? आपका लीवर, पैनक्रियाज, इसमें भी क्या होता है? स्क्रोटम, इसमें स्वेलिंग आता है और पैर में भी बहुत मतलब सूज जाता है. आप देखोगे यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए पैर कैसा सूज गया है. एक नॉर्मल लेग और ये देखो, ये आपका फाइलेरिया हुआ तो कैसे स्वेलिंग आ गया है. लेग बिकम सोलन मोर देन नॉर्मल, सो इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटाइसिस. तो लेग में इतना ज़्यादा स्वेलिंग आता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एलिफेंटाइसिस या हाथी पाँव, एलिफेंट लेग. प्रिवेंशन फ्रॉम फाइलेरिया. To prevent filaria, following measure must be adopted. Use of mosquito net as protection against mosquito bite. मच्छर ना काटे इसलिए आप मॉस्किटो नेट का यूज़ करें. मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस मस्ट बी स्प्रेड विथ केरोसिन ऑयल और इंजिन ऑयल सो दैट एग्स, लार्वी एंड द मॉस्किटो मे बी डिस्ट्रॉयड. मॉस्किटो जहाँ पे रहते हैं ऐसी जगह पे आप हमेशा क्या करो? केरोसिन ऑयल या इंजिन ऑयल डालो ताकि उनके जो एग्स या लार्वी है वो जमा ना हो, और जमा हो गए हैं तो केरोसिन ऑयल से या इंजिन ऑयल से वो डिस्ट्रॉय हो जाए. DEC डाईइथाइली कार्बोमैसिन ड्रग मस्ट बी टेकन बट द फॉलोइंग शुड अवॉइड टेकिंग इट. डोज. DEC ये एक डाईइथाइल कार्बोमैसिन नाम की दवाई है जो इस फाइलेरिया के पेशेंट को दी जाती है. बट कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते? चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज. 2 साल के नीचे के बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, ऐसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन, देन पर्सन हु आर सीरियस इल, जिनको पहले से ही ज़्यादा बीमारी है, ऐसे पर्सन हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल में पहले से एडमिट हो गए हैं, ऐसे लोगों को DEC नाम का ड्रग नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट इज कोल्ड एंड फीवर. समटाइम वी स्नीज एंड आवर नोज फ्लोज. कभी कभी हम छींकते हैं और हमारे नाक से क्या होता है? पानी आना स्टार्ट होता है. दिस इज कॉज्ड बाय वायरस एंड कैन हैपन टू वन एंड ऑल. और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे को भी हो जाता है. कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस नेम राइनो वायरस.
ठंड लगना ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। इट इज़ कॉमन डिजीज, ये एक कॉमन आम बात है। इन दिस डिजीज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेम्ब्रेन, नोजली, नोज एंड थ्रोट, इस वायरस की वजह से क्या होता है, हमारा नाक और हमारा गले का अपर पार्ट, अपर थ्रोट अफेक्टेड बाय द वायरस, इससे वो वायरस क्या करता है, उसके ऊपर वो अटैक करता है। एंड सम टाइम ड्यू टू अदर वायरल अटैक देयर में बी बॉडी पेन एंड फीवर, और उसके अलावा और दूसरा कोई वायरस एंटर हो गया है बॉडी में तो जिसकी वजह से हमें बॉडी पेन स्टार्ट होता है और बुखार आता है। दिस फीवर इज ऑल्सो नोन एज फ्लू, और उस बुखार को बोला जाता है फ्लू। The diseased person spit or spit droplet formed due to sneezing or coughing can infect a healthy person. और जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है तो उसके वो स्पिट से या छींकने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट आते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट उस हवा में स्प्रेड होते हैं जिसमें हेल्दी पर्सन भी सांस ले रहा है तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है। आर्टिकल्स यूज बाय द सिक पर्सन as handkerchief, towel etc. can also spread this disease. ऐसे व्यक्ति का आप यदि हैंडकरचीफ या टॉवेल यूज़ करते हो तब भी आपको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोल्ड? फ्रीक्वेंट स्नीज, बार बार छींकना। प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और नोज फ्लोज, नाक से पानी आना। नोज बिकम रेड, नाक लाल हो जाना। सोलन एंड हैज़ अ बर्निंग सेंसेशन, रेड हो जाता है, यहाँ पे देखो सोलन एंड इचिंग नोज, और यहाँ पे खुजली होने लगती है। नोज ब्लॉक हो जाता है, नाक पूरी तरह से ब्लॉक होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नाक से पानी आने लगता है और बार बार आप छींकते हो। माइल्ड फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक, कभी कभी बुखार रहता है, सिर दर्द होता है और बदन दर्द भी होता है। कफ विथ इचिंग सेंसेशन इन नोज एंड थ्रोट, कफ आता है, खांसी आती है, बट उसमें नोज में और गले में क्या होता है, नाक और गले में खुजली जैसा महसूस होता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड, टू प्रिवेंट कोल्ड फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अडॉप्टेड। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन एंड डू नॉट यूज हैंडकरचीफ, टॉवेल, क्लोथ्स एक्सेट्रा ऑफ द पर्सन। जिसको कोल्ड हुआ है ऐसे पर्सन के पास आप ज़्यादा ना बैठे, उसके हैंडकरचीफ, टॉवेल या कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। द आर्टिकल ऑफ द सिक पर्सन हैज़ हैंडकरचीफ, टॉवेल एंड क्लोथ मस्ट बी क्लीन इन डेटॉल एंड ड्राइड इन सन। ऐसे व्यक्ति के हैंडकरचीफ या उनके कपड़ों को आप अच्छे से डेटॉल के साबुन में धो और धूप में सुखाएं। द सिक पर्सन मस्ट कवर हिज माउथ, नोज वाइल स्नीजिंग और कफिंग विथ हैंडकरचीफ, क्लीन क्लॉथ और हैंड। ऐसे व्यक्ति जब छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने माउथ और नाक को किसी अच्छे कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से या रुमाल से ढके। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाला चिकन पॉक्स नाम का ये डिजीज है विच यूजुअली अफेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन, और जनरली ये स्मॉल मतलब छोटे बच्चों में होता है। दिस इज कॉज्ड बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर नाम का एक वायरस है जिसकी वजह से ये चिकन पॉक्स होता है एंड इट अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर मोस्टली। 10 साल से छोटे बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स, इसके सिम्टम्स क्या है? द डिजीज हैज़ स्लाइट और मीडियम फीवर, थोड़ा या उसको बुखार हो सकता है। अनईजीनेस, बैक पेन एंड जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और अनईजीनेस महसूस होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइम फॉर स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज इज 2 days बिफोर एंड 14 days आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रैशेज। और क्या होता है, बॉडी में रैशेज आने लगता है। जो माताएं हम बोलते हैं ना, माता निकली है, दैट इज नथिंग बट चिकन पॉक्स, और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। प्रोमिनेंट टाइम है इसका स्प्रेडिंग ऑफ दिस 2 दिन के बाद, बिफोर एंड 14 days आफ्टर, रैशेज आने के बाद 14 दिन, और स्प्रेडिंग ऑफ 2 days बिफोर। The potency of this disease as per the rashes form on the body. In the high potency, the rashes appear on all over the body. यदि वो ज़्यादा फैल गया है तो पूरे बॉडी में क्या होती है, माता निकलती है या फिर कभी चेहरे या गले पे ही निकलती है। It start with rashes on neck,
सबसे पहले वो आपके गर्दन पे आते हैं, देन इट अपीयर ऑन द फेस, फिर फेस पे, चेहरे पे, एंड देन इट स्प्रेड टू द लोअर पार्ट एंड लेग। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी के लोअर पार्ट में और पैर में वो बढ़ जाती है। आफ्टर 4 to 7 days द रैशेज फॉर्म स्केल। और 4 से 7 दिन के बाद उसके ऊपर क्या होता है, एक स्केल आता है, मतलब एक हार्ड स्किन हो जाती है अपने आप, मतलब वो ठीक होने लगता है। प्रिवेंशन फ्रॉम चिकन पॉक्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द डिजीज। जिसको माता निकली है उसके साथ, उसके आसपास आप ना जाए, उसके कांटेक्ट में ना आए। इम्यूनेशन वैक्सीन इज गिवन, उसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है। कीप द सिक पर्सन बेड क्लॉथ क्लीन, कीप हिम अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और दूसरे बच्चों से उसको अलग रखो ताकि वो बीमारी और ना फैले। नेक्स्ट इज पोलियो, पोलियोमाइलेटिस। Have you seen any child who is having a weak leg or is using a crutch or support cane for walking? जिसको पोलियो हुआ है उसका पैर जो है वीक होता है, तो वो अच्छे से चल नहीं पाते, तो उनको सपोर्ट लेना पड़ता है। कभी स्टिक लेते हैं, वॉकर लेते हैं, इस तरह से वो चलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू अ वायरल डिजीज कॉल्ड पोलियो, और ये बीमारी होती है पोलियो वायरस से। Polio is caused by one of the smallest virus or poliovirus. This virus, after entering the body, multiply in the intestine wall and pass through blood vessels and then the central nervous system and attack the nerve controlling leg muscles. ये पोलियो नाम का जो वायरस है वो यदि बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो इंटेस्टाइन में जाके बहुत तेजी से बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो ब्लड वेसल के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे हेड में यानी मस्तिष्क में जाता है, और जहाँ पे जो नर्व है जो लेग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है उस नर्व को वो डैमेज करता है। इन द एब्सेंस ऑफ नर्व स्टिमुलाई द लेग मसल स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, और वो नर्व जो है फिर वो अच्छे से काम करना बंद कर देती है। सो द लेग बिकम इन्फेक्टेड फॉर लाइफ एंड रिमेन पोलियो अफेक्टेड एंड लेम। तो ये जो नर्व डैमेज हो गई तो उसके बाद उस बच्चे का जो पैर है वो पैर ठीक से नहीं, मतलब वो उसका ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं होता है, ना ही वो चल पाता है, क्योंकि उसमें सेंसेशन ही नहीं रहता है। सम टाइम डेथ कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू दिस डिजीज, और ज़्यादा इन्फेक्शन रहने से कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब डेथ भी हो सकता है उसमें। सिम्टम्स ऑफ पोलियो, कोल्ड एंड कफ विथ फीवर एंड वॉमिटिंग। इसका पहला सिम्टम है कि आपको ठंड लगना, खांसी आना, फिर उसके बाद बुखार और उल्टियाँ होना। नेक मसल क्रैम्प ड्यू टू फीवर, और फीवर ज़्यादा होने की वजह से आपके गर्दन की जो मसल्स है उसमें क्रैम्प आने लगता है। मसल फाइबर श्रिंक एंड स्टॉप वर्किंग एंड देयर इज पेन। फिर धीरे धीरे आपके मसल फाइबर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और वो वर्क करना बंद करती है, फिर वहाँ पेन स्टार्ट होता है। आफ्टर सम टाइम द सिक पर्सन्स लेग मसल्स बिकम वीक। धीरे धीरे उस पर्सन के पैर के मसल्स जो है वीक होते जाते हैं, एंड पर्सन इज अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, और व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। Prevention from polio. The child must be given OPV, oral pulse vaccine, just after birth. बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत उसको देना है OPV, oral pulse vaccine. The sick person's stool urine must properly be disposed. जिसको पोलियो हुआ है ऐसे व्यक्ति की यूरिन और स्टूल को अच्छे से डिस्पोज करो। Then affected leg must be treated immediately. और जिस पैर में मतलब जिस सेंसेशन कम हो गया है तो उसको तुरंत इलाज करो। What are the symptoms of chicken pox? Answer is already given. Symptoms: where does polio virus attack in our body? Central nervous system. And what is OPV? It is oral pulse vaccine. One line answer. How is polio spread? पोलियो कैसे स्प्रेड होता है? By using sick persons. कैसे स्प्रेड होता है? ड्यू टू एंटर फॉर वॉकिंग, इट इज अ वायरल डिजीज ना। थ्रू सिक पर्सन स्टूल यूरिन, through sick persons urine and stool, polio spreads.
You write down answers of this question in your copy. Thank you.